हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी पंजाबी बाइबल स्टडी अमरीक सिंह इस चैनल के ऊपर मैं आपका स्वागत करता हूं। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकॉन है उसको भी टच करें ताकि आने वाले वीडियो की जो जानकारी है वो आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ परमेश्वर के वचन में बने रहें। और मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु का कि एक बार फिर परमेश्वर ने समय दिया है कि आज एक बार फिर परमेश्वर के वचन से हम कुछ बात कर सकें। तो आप इस वीडियो को पूरा देखना, अंत तक देखना और पसंद आए शेयर भी करें, कमेंट भी करें, लाइक भी करना। अगर नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर देना, लेकिन वीडियो को पूरा देखना। तो मैं आज जो बात करना चाहता हूं, बाइबल में बहुत जगह पर लिखा है कि जिसके कान हैं वो सुने कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। अगर आप मत्ती में पढ़ो तो वहाँ पर भी लिखा है कि जिसके कान है वो सुने। प्रकाशित वाक्य में भी लिखा है कि जिसके कान है वो सुने। तो एक बार नहीं, कई बार ऐसा लिखा हुआ है। तो ये जो वचन है, ये वचन कहना क्या चाहता है? अगर हम बाइबल से देखते हैं तो बाइबल में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने इंसान को अपने जैसा बनाया है, जैसे परमेश्वर हैं। और हम संसार में अगर अपनी नज़र घुमाकर देखते हैं तो सभी लोगों के पास कान हैं, सभी के पास कान हैं। तो फिर परमेश्वर बार बार ऐसा क्यों बोलते हैं कि जिसके कान है वो सुने, जिसके कान है वो सुने? तो परमेश्वर इस वचन से कहना क्या चाहते हैं? जबकि सभी लोगों को मालूम है कि सुनने के लिए कान चाहिए, तो सभी लोग कान से ही सुनते हैं। सभी लोग कान से ही सुनते हैं जो इंसान की बात करता हूं मैं। तो फिर भी परमेश्वर बार बार बोलते हैं, बार बार परमेश्वर ने वचन में लिख के दिया जिसके कान है वो सुने। तो सही में सुनना है, परमेश्वर का वचन सुनना है, परमेश्वर का शब्द सुनना है। और बाइबल में ऐसा लिखा है कि सुनने से विश्वास आता है। तो सुनने से विश्वास आता है, इस तरह से सुनना है। नहीं तो सुनने वाले तो बहुत लोग हैं। और बाइबल में लिखा भी है, मैं एक वचन पढ़ना चाहूँगा आपके साथ। और मैं पढ़ूँगा इब्रानियों उसका 4 अध्याय उसका 1 और 2 वचन। इसलिए जब के उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है तो हमें डरना चाहिए, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए। क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ ना हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। तो देखो, ये उन लोगों की बात है जो मिस्र देश की गुलामी में इज़राइल प्रजा थी। तो परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा उनको बोला था कि मैं तुम्हें एक ऐसा देश देने जा रहा हूं जहां पर दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। तो परमेश्वर ने उनके लिए ढेर सारे चिन्ह चमत्कार किए थे। उन लोगों ने सुन भी रखा था, लेकिन जो सुना था, लिखा है कि विश्वास के साथ उनके हृदय में नहीं बैठ पाया। तो देखो, सुनने को तो बहुत लोग सुनते हैं, सुनने वाले तो बहुत सुनते हैं, लेकिन जिस तरह से परमेश्वर चाहते हैं उस रीति से सुनना है, उस रीति से सुनना है। एक बार जब मूसा इज़राइल प्रजा को बाहर निकाल कर लेकर आया था, तो रास्ते में मिस्र की गुलामी से जब बाहर निकले इज़राइल प्रजा, तो रास्ते में उनको प्यास लगी। उन लोगों ने मूसा को बोला, मूसा के ऊपर गुस्सा किया। खैर, मूसा ने परमेश्वर के आगे विनती की, तो परमेश्वर ने मूसा को बोला, ए मूसा, वो लाठी ले और उसको जाकर चट्टान के ऊपर मार और पानी निकलेगा। तो देखो, लोगों ने वहाँ से पानी पिया। मतलब जो लाठी परमेश्वर ने मूसा को मारने को बोली थी, मूसा ने उसी लाठी को उस चट्टान के ऊपर मार दिया और पानी निकला। लोगों ने पिया, लोगों के पशुओं ने पानी पिया। आगे चलते हुए एक बार फिर ऐसा हुआ, एक बार ऐसा हुआ कि फिर लोगों को प्यास लगी और परमेश्वर
के साथ फिर लोग बलवा करने लगे, मूसा के ऊपर फिर गुस्सा करने लगे। अब मूसा ने फिर परमेश्वर के आगे प्रार्थना की, और बाइबल में ऐसा लिखा है, मैं वचन पढ़ूंगा आपके लिए, गिनती उसका 20 अध्याय उसका 7 और 8 वचन। तब यहोवा ने मूसा से कहा, उस लाठी को ले और तू अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उनके देखते हुए चट्टान से बातें कर, तब वह अपना जल देगी। इस प्रकार से तू चट्टान में से उनके लिए जल निकाल कर मंडली के लोगों और उनके पशुओं को पिला। अभी देखो दूसरी बार परमेश्वर ने बात की मूसा से, ए मूसा, एक बार फिर अपनी लाठी ले और चल। लाठी ले, मतलब उस लाठी को ले और चल, और साथ में अपने साथ हारून को भी ले ले, और भी लोग हैं उनको भी ले ले। अब जाकर उस चट्टान से बातें कर मतलब अभी जाकर चट्टान को बोल दे, अभी जाकर चट्टान से पानी मांग, और वो चट्टान क्या करेगी, वो पानी देगी, और लोग पिएंगे और उनके पशु भी पिएंगे। तो देखो, ये भी मूसा ने सुना। जब मूसा ने सुना, लेकिन मूसा आगे चलकर, मालूम नहीं मूसा ने किस तरह से सुना होगा, सुनने में गलती हो गई या कुछ मूसा से हुआ। आगे जाकर मूसा ने लाठी ली और चट्टान को फिर 2 बार मार दिया, पानी तो फिर भी निकला। तो परमेश्वर ने क्या बोला, ए मूसा, तूने इज़राइल प्रजा के सामने मुझे पवित्र नहीं ठहराया। और साथ में हारून भी था। तो परमेश्वर ने बोला, अब तुम दोनों लोग उस कनान देश, मतलब यहाँ पर दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, वहाँ पर नहीं पहुँच पाओगे। तो देखो, ना तो मूसा वहाँ पहुँचा, ना हारून वहाँ पर पहुँचा, जबकि सुना तो था उन लोगों ने। परमेश्वर मूसा से बातें करता था, और मूसा ने उस तरह से नहीं सुना जिस तरह से परमेश्वर कहते हैं। तो परमेश्वर क्या बोलते हैं कि जिसके कान है वो सुने। तो सुनना कैसे है? इस तरह से सुनना है कि वो इंसान के हृदय में चला जाए। और फिर पढ़ूंगा इब्रानी उसका 4 अध्याय उसके 2 वचन से, क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ ना हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। देखो, सुनने वाले, तो सुनता तो इंसान कान से ही है, सुनता इंसान कान से है, लेकिन सुनने में भी फ़र्क होता है। एक बार कोई इंसान था, उसके पास मूर्ति थी, मूर्ति एक जैसी, मतलब एक भी उसमें कोई कमी नहीं थी। जैसे फोटोकॉपी, फोटोस्टेट बोलते हैं ना, वैसे किया हो। तो वो किसी राजा के पास गया, उसने बोला, राजा, तीनों मूर्ति हैं, आप मुझे इसमें अंतर बताओ, आप बताओ, आपकी प्रजा में कोई भी अगर है इंसान वो मुझे बताए। तो राजा ने सभी को बोला, बताओ भाई। सभी ने देखा वो सेम थी, एक भी गड़बड़ी नहीं है। तो वहाँ का जो एक इंसान था वो काफ़ी समझदार था। तो उसने क्या किया, एक तार ली, लंबी सी तार ली, बारीक सी तार ली। तो उसने देखा, जाके एक मूर्ति के कान में डाल दिया। तो जो मूर्ति के कान में डाला, और उस मूर्ति के कान में से दूसरे कान से निकल गई तार। तो वो कुछ नहीं बोला। फिर उसने फिर वही तार को दूसरी मूर्ति के कान में डाल दिया। अब वो कान में से निकली और उसके मुंह में से आ गई। इधर से डाला, मुंह में से बाहर आ गई तार। अब ऐसा हुआ, तीसरी जो मूर्ति थी, जब उसके कान में डाला तो उसके कान में से निकला और उसके हृदय तक चली गई, मतलब उसके अंदर चली गई, पेट के अंदर चली गई। तो उसने बोला, भैया ये मूर्ति बहुत बढ़िया है आपके। राजा को बताया, राजा जी ये मूर्ति बढ़िया है। तो देखो, आज ज़्यादातर लोगों का ऐसा होता है, चाहे विश्वासी हो चाहे सेवक हो, लोग सुनते हैं एक कान से और दूसरे कान से वो निकाल देते हैं। और तो और कई लोग सुनते हैं कान से और मुंह से तुरंत निकालना शुरू कर देते हैं। मतलब अगर कुछ सुना, परमेश्वर के वचन सुने, तो तुरंत वो बोलना शुरू कर देते हैं।
लेकिन अच्छी वाली बात है जो कि वो हृदय में नहीं बैठता, इंसान के हृदय में नहीं बैठता। तो सबसे बड़ी बात, सही में जो इंसान मूर्ति है, जो मूर्ति है वो ऐसी होनी चाहिए कि उसने सुना और उसके हृदय में जाना चाहिए। यहाँ से सुना, यहाँ से निकल गया, उसका कोई फ़ायदा नहीं। यहाँ से सुना, मुंह से बाहर आ गया, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन यहाँ से सुना, हृदय में जाना चाहिए। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ऐसा बोलते हैं कि जिसके कान हैं वो सुने। एक बार नहीं, दो बार नहीं, कितनी बार परमेश्वर ने लिख कर दिया है, जिसके कान हैं वो सुने, जिसके कान हैं वो सुने। तो क्या सभी लोगों के पास कान नहीं है? क्या ऐसे लोग नहीं बीच में जो संगति में आते हैं, सुनते हैं, सुनकर दूसरे कान से निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। सुनते हैं, सुनने के बाद बोलना शुरू कर देते हैं, अरे ऐसा है, वैसा है, वैसा है। उसके बाद बहुत कम लोग हैं जो सुनते हैं, जो ध्यान से हैं, अपने हृदय में उनको जगह कम देने वाले हैं। तो इजराइल प्रजा के लोगों ने सुना तो था, लेकिन विश्वास के साथ, जैसे उनके हृदय में बैठना चाहिए था, जैसे बैठना चाहिए था, उस तरह से नहीं बैठा। तो जब पौलुस, जब उसका नाम पौलुस नहीं था, जब उसका नाम सौलुस था, तब वो लोगों को, जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते थे, उनको मारने के लिए अपने साथी लोगों के साथ जब वो रास्ते में जा रहा था, तो तब क्या हुआ, एक बड़ी सी लाइट, बड़ा सा प्रकाश जब उसके सामने आया, वो घोड़े से नीचे गिर गया और वो अंधा हो गया। तो वो आगे चल के लिखता है कि मैंने आवाज़ को सुना, लेकिन जो मेरे साथ वाले थे उन लोगों ने आवाज़ को नहीं सुना। तो उसका कहने का मतलब ये है कि मैंने सुना, मेरे साथी लोगों ने नहीं सुना। फिर वो ऐसी बात बोलता है कि एक लाइट मैंने देखी और मेरे साथी लोगों ने लाइट नहीं देखी। संत पौलुस ऐसा बोलते हैं कि मैंने सुना, मेरे साथी लोगों ने नहीं सुना। तो इसका मतलब क्या, सुना तो उन लोगों ने भी था, लेकिन जिस तरह से हृदय परिवर्तन, जिस तरह से परिवर्तन पौलुस के जीवन में आया, वो सौलुस के जीवन में आया, उस तरह का परिवर्तन उन लोगों के जीवन में नहीं हुआ। तो सुनने का मतलब यही है कि जब इंसान परमेश्वर के वचन को सुनता है तो उनका हृदय परिवर्तन होना चाहिए। जब वो वचन सुनता है तो जिस तरह से विश्वास के साथ उनको सुनना चाहिए, तो विश्वास के साथ सुना हुआ वचन, विश्वास के साथ सुनी गई परमेश्वर की बातें, वो इंसान के जीवन में बदलाव लेकर आती हैं। इसलिए संत पौलुस बोलता है कि मैंने सुना, उन लोगों ने नहीं सुना। अगर वो भी सुनते ध्यान से तो उनका भी जीवन परिवर्तन हो जाता है। मैंने लाइट देखी, मेरे साथी लोगों ने लाइट नहीं देखी। अगर उन्होंने देखी होती तो उनका जीवन परिवर्तन हो जाता। तो आप सुनते हो, किस तरह से सुनते हो? इधर से सुना, इधर से निकाल दिया, या इधर से सुना, इधर से निकाल दिया, या सुना तो कान से ही, लेकिन अपने हृदय में उसको जगह दे दी। सुनने में भी अंतर है, आप किस रीति से सुनते हो। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने बोला है, जिसके कान हैं वो सुने। तो सुनना परमेश्वर का वचन है, सुनने से विश्वास आता है। सुना तो इजराइल प्रजा ने भी था, लेकिन विश्वास के साथ उनके हृदय में नहीं बैठ पाया वो। सुना तो मूसा ने भी था कि अब की बार चट्टान को मारना नहीं है, अब की बार चट्टान से मांगना है, लेकिन सुनने में कुछ गड़बड़ी हो गई, और जिसकी वजह से मूसा और हारून भी उस कनान देश, मतलब जहाँ पर दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, वहाँ पर नहीं पहुँच पाए। अभी आप देखो, आप कैसे सुनते हो और किस तरह से सुनते हो और किस तरह से सुनना चाहिए। प्रभु आप सभी को बहुत आयत की आशीष दे। आमीन।